हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। फिर से सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज अनुपात समानुपात के लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 4 और 9। इसका बोल रहा चौथा समानुपातिक। अगर आप सूत्र अगर रट लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक तरीका है। और अगर आप याद कर लेते तो 3 सूत्र आप दिमाग में फिट कर लीजिए। एक होता मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती का सूत्र होता है √√AB, मतलब ए और बी दो संख्या दिया रहेगा, ठीक, ये दिया रहेगा। दूसरा होता तीसरा समानुपातिक होता है B²/A। इसमें भी दो संख्या दिया रहेगा, ए और बी। और एक होता चौथा समानुपातिक, याद रखना है चौथा समानुपातिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथा समानुपातिक क्या होता है जी? चौथा समानुपातिक होता है BC/A, ठीक है, BC/A। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हो गया 9 × 4 और बटे 3, यानी 3 × 9 यानी कितना हो गया 12। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम विद्यार्थी को यही बोलते हैं कि जितना भी सूत्र है आप याद कर लीजिए, जितना भी फॉर्मूला है आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप बैठाने तो सीख ही जाइएगा। और 99% जो तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उनको पता है कि कैसे बैठाना है। तो मायने ये रखता है कि सूत्र आपको जानना होगा। अगर मध्यानुपाती सूत्र नहीं जानते कैसे बैठाएंगे, तीसरा समानुपाती का सूत्र नहीं जानते तो कैसे बैठाएंगे। तो जोश में रहना है। तो आज का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमेशा हम शुरुआत करते हैं धीमा, इसलिए लगता है आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं क्या। तो शुरुआत हमेशा धमाकेदार होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोला कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे इतना कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्के संगे इतना, तो कृष्णा के पास कुछ मौजूद कितना राशि है। तो सबसे पहले 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, इसको पहले सरल अनुपात में कर लेना होता है। याद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले सरल अनुपात में चेंज करने सीखिए। तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए और उससे गुना कर दीजिए सब में। तो 4 2 कैल्सियम हो जाएगा 4, तो ये 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो जाएगा 2। 1/2/2। ये किस तरह का है? ये 1 रुपया वाला है, ये आपका 50 पैसे वाला है, और ये 25 पैसे वाला है। ये तो हमारा कुछ सिक्के हैं, ठीक है, ये सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, यानी 2 बराबर कितना है, 2 बराबर कितना हमारा 100 है, ठीक है। ये कितना है, 2 बराबर 100 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा हमारा 50। 1 बराबर 50 हो जाएगा, तो हमारा 1 रुपया का कितना है जी, 50 सिक्का है। 50 पैसा वाला कितना जी, हमारा 100 सिक्का है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृष्णा के पास कुछ कितने पैसा है टोटल। तो ऑटोमेटिक है 1 रुपया का 50 को सिक्का है, तो कितना हो गया 50 रुपया। यहाँ 50 रुपया हो गया, प्लस ये 50 पैसे का 100 सिक्का है, तो कितना हो गया, आधा हो गया, ये भी 50 रुपया हो गया। और 25 पैसे का टोटल सिक्का 100 है, तो कितना 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25 रुपया। तो 50 50 100 125 रुपया इसके पास कुल मौजूद हमारा पैसा है। क्या उम्मीद है समझ पाए? क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है कि राकेश के पास केवल 2 रुपये 5 वर्ग के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं। तो इसमें जो है सिक्के की संख्या टोटल दे दिया है, लेकिन अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि 2 रुपया वाला कितना सिक्का है x, और 5 रुपये वाला कितना सिक्का है अगर y, तो मिला के कितना हो गया x + y मिला के कितना दे दिया जी, टोटल 60। याद रखिएगा, सबसे पहले माइंड कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या बता रहे हैं आपको, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना है, बनाने के लिए सीखना है। उसके बाद बोलता है कि कुल धनराशि, अगर हम 2 रुपया का x सिक्का है तो 2 × x हो जाएगा, इतना सिक्का टोटल रुपया हो जाएगा 2 रुपया वाला। अब प्लस कितना हो जाएगा 5 वाला, कितना हो जाएगा 5 y हो जाएगा, टोटल हमारा रुपया हो जाएगा। और सब मिला के कितना दे दिया 240 रुपया। अब जैसे हो गया, अगर आपको आप 10th क्लास ढंग से पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा ये x और y का मान निकालना कितना फास्ट होता है, सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तुरंत क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2y, और ये बन जाएगा 120। तुरंत ये खत्म। यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा जी -3y। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -100, यहाँ पे हो जाएगा -120। तो y का मान कितना हो गया 40। y का मान 40 हो गया। तो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारा 5 रुपया का कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको निकालना भी है, अगर निकालना है तो उसमें 20 हमारा आंसर होगा x का मान। तो पुट कर दीजिए वैल्यू को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको समझ में आ जाएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप बताइए ना क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या दिक्कत होती है बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता 3 संख्याएं 2 कल हम बताए तीसरा क्वेश्चन, और अभी इसी तरह क्वेश्चन हम जस्ट बताए हुए हैं। बोलता 3 एक निश्चित अनुपात में है, तो 2.6 और बटे क्या हो जाएगा 1.3 बराबर वही हो जाएगा 1.3 और बटे क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 2 बार में ये खत्म। ठीक है, इसका मतलब x का मान कितना हो गया जी हमारा 0.65 हो जाएगा, 0.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता एक थैली में 2 रुपया, लिख देते हैं पूरा बढ़िया से, 2 रुपया, उसके बाद है 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का का अनुपात दिया है 5:7 अनुपात हमारा 8। इसका मीनिंग समझिए, यानी 2 रुपया का 5 सिक्का है, 5 रुपया का 7 सिक्का है और 10 रुपया का 8 सिक्का इस रेशियो में दिया हुआ है। अब जैसे ही रेशियो में दिया हुआ, बोलता है इनका कुल मूल्य दिया हुआ है, तो कुल मूल्य का मतलब हो गया, अगर इसको हम इसके x के टर्म में सब में ले लें तो इसका मतलब ये 5x टोटल है सिक्का, और ये टोटल 7x सिक्का है, और ये कितना है जी 8x सिक्का है। अगर एक सिक्का का दाम 2 रुपया है तो ऑटोमेटिक 5x सिक्का का दाम कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। प्लस अगर एक सिक्का का दाम 5 रुपया है तो 7 सिक्का का दाम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 और 7 में x लगा हुआ 35x। अब प्लस कितना हो जाएगा 8 दही 80x बराबर कितना दे दिया 1250। कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो जैसे ही जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 125x बराबर 1250। कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। x का मान हो गया 10। तो बोल रहा है कि 5 रुपया का सिक्का कितना है 7x है, तो इसका मतलब 7x बराबर कितना हो जाएगा 70। आसानी से समझ पाए होंगे, या नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है एक बॉक्स में 110 रुपया रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है 110 रुपया रखा हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बना देते हैं। कितना रुपया रखा हुआ है 110 रुपया। अब बोल रहा है कि जिसको 1:2:3 में 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये से सिक्का है। ये सब सिक्का है। ये क्या है 1 रुपया का है, 1 रुपया का है। ये आपका जो है 50 पैसे का है, और ये कितना है 25 पैसे का। इस तरह से है। अब बोलता है कि 50 पैसे सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना रखा हुआ सिक्के की संख्या, अंदर यही निकालना सिक्का की संख्या दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक है कि ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना सिक्का अगर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा x, और इसका 1 रुपया मूल्य है तो वही रह जाएगा। प्लस 50 पैसे का कितना सिक्का है 2x है, और 2x और 50 पैसे है, तो इसका मतलब हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना तो रुपया बदला। प्लस हो जाएगा 3 सिक्का है तो 3x हो जाएगा, और इसका चूंकि मूल्य है आपका एक टोटल मिला के 110 रुपया, लेकिन मूल्य होता है 1/4। इसका रुपया में बदलने के लिए 1/4 से भाग देना पड़ता है, 4 से भाग देना पड़ता है। तो कितना इसका टोटल दाम है 110। कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हैं कर दीजिए तो हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 2 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा, 4x प्लस हो जाएगा आपका 4x, अब प्लस हो जाएगा 3x, और बाय कितना हो जाएगा 4 बराबर 110 हो जाएगा। तो यहाँ 4 4 8 3 11 11 बराबर 110, यानी 10 हो जाएगा। x का मान 10 और गुना 4, x का मान हो जाएगा 40। तो पूछ रहा है क्या जी 50 पैसे किसी की संख्या, तो 50 पैसे के हैं 2x। क्या पूछ रहा है 2x मतलब 80। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये चीज सीख पाए हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसी को बना के देख लीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि
कि बचत और व्यय का अनुपात 7:13 दिया हुआ है। बचत और व्यय का अनुपात दिया है, बचत और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 7:13 दिया हुआ है। और हम लोग को पता है कि आय बराबर क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आय होता है बचत प्लस व्यय, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 7x है और ये हमारा 13x है तो हमारा आय कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। और वही 20x जो है का मान मासिक आय दे दिया है कितना, हाँ कितना दे दिया है जी, ठीक है, दे दिया है आपका 20x बराबर कितना 1,80,000 दिया हुआ है। तो ये सुना कट गया, 2 नमा 18, 9,000 हो गया। x का हमारा 9,000 हो गया तो पूछ रहा बचत में हमारा बांटा है फिर आगे, यानी हमारा बचत को म्यूचुअल फंड में, यानी बचत हमारा कितना है जी 7x है, तो यानी हमारा आ जाएगा 63,000, कितना आ जाएगा 63,000 हो गया। और इसको क्या बांटा है 4 अनुपात में, म्यूचुअल फंड में बांट दिया 4:3 में, और इक्विटी 4 हो गया म्यूचुअल को, और इक्विटी में बांट दिया 3, यानी 4:3 में बांटा है। एक इसको बांटा है म्यूचुअल, ठीक है, इसको बांटा म्यूचुअल और इसको बांटा इक्विटी में। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत होती है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 7, और 7 का मान ही दे दिया होता 63, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 7 7 63 दिया हुआ है ना जी। 63,000 बराबर हमारा हो जाएगा 9,000 हो जाएगा एक्स का मान। तो ऑटोमेटिक है पूछ रहा है कि म्यूचुअल में कितना बचत करता है, तो 9 चुका 36, यानी हमारा 36,000 का बचत करता है म्यूचुअल फंड के रूप में। तो क्वेश्चन भारी नहीं है, अगर आप लोग सोचिएगा ना तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। और आज हम गप भी नहीं किए ना, ज्यादा जोश खरोश से कुछ पढ़ाए हैं, फिर भी हमारा क्वेश्चन बनते चला जा रहा है। तो कभी कभी आप जोश में नहीं भी रहेंगे, नहीं पढ़ने का मन करेगा तो भी मन मार के पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि जीवन में आपको बनना है और बनने के लिए आपको थोड़ा बैठना ही पड़ेगा। नहीं मन करे तो भी पढ़ना है, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, याद रखिएगा। तो अभी हमारा वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी हम आज कर किसी तरह बना दे रहे हैं आप लोग के लिए, किसी तरह बना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं ठीक बनाने का। ए प्लस बी अनुपात, बी प्लस सी अनुपात कितना दिया हुआ, सी प्लस ए हमारा दिया हुआ है 6:7:8 दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 8x। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इस तरह जब भी रहेगा ना तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और हो जाएगा 7 6 7 13 8 अकेस x हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, अकेस x बटे 2 होगा कि नहीं होगा, इसका मान दिया है। अब बोल रहा है सी क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है, कितना दे दिया है हमारा दे दिया 14। तो अकेस x बराबर कितना हो गया 28, तो 7 के 7 चौके 28, x का मान कितना हो गया 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। तो बोलता सी का मान, तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो 8x है ना, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था ना, कितना 14, ठीक है। और हमको निकालना क्या है जी सी का मान, तो a प्लस बी निकाल देंगे, a प्लस बी दिया हुआ 6x, तो 6x का मतलब यानी a प्लस बी कितना है 6x, मतलब 6 गुना 4/3, 6 3 दूना 6 यानी 8 हो जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा 6, सी का मान कितना हो जाएगा 6। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, और बनाने के बाद एक क्वेश्चन 25 पैसे ये वाला दिया हुआ है, आप लोग बना करके देखिएगा, और एक बचत वाला है वो भी आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो फायदेमंद होगा। जय हिंद।